हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर, जो भाषा वर्ग हिंदी से जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बेस्ट बुक्स की वीडियो आप बना दीजिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें जो प्रैक्टिस सेट हैं, हिंदी की कौन कौन सी बुक्स हैं, और जो सोशल साइंस के जो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, जो सबके लिए सामान्य होगा, मतलब 50 नंबर कंपलसरी जो पेपर है, वो कैसे पढ़ें और किन किन किताबों से उसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आपके मन में अगर हिंदी की जो आपके मन में जो चीज़ें यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझको उसके बारे में तुरंत जानकारी होगी तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, 1504 वैकेंसी है टोटल। कुछ चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। ठीक है, 3 वर्गों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है: गणित विज्ञान वर्ग, भाषा वर्ग और सामाजिक सामाजिक अध्ययन सामान्य अध्ययन वर्ग। ठीक है, तो भाषा वर्ग में 3 पार्ट है: हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। और तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 50 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो कि कंपलसरी है, वो तीनों वर्गों को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस सेट, मतलब मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट अलग चीज होती है, मॉडल पेपर इसके ऊपर मैंने तैयार किया है और शायद परसों से मैं इसको स्टार्ट भी कर दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर स्टार्ट कर दूंगा और अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन होंगे और उसको इतने अच्छे तरीके से सेट किया गया है कि आप 30 नंबर का मैंने मॉडल पेपर बनाया है। उसमें आपको 30 में से अगर आप लोग 24 करते हैं, तब आपके समझो 120 प्लस आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, 50 में 40 नंबर सोच सकते हैं। ठीक है, इससे कम तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो काफी अच्छा पेपर है। वो जिसकी तैयारी अच्छी होगी वही उसको सॉल्व कर पाएगा 24 से ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखिए 50 नंबर में क्या क्या आएगा: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर और तार्किक ज्ञान, मतलब की रीजनिंग। ठीक, अब ये देखिए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, ये मतलब पॉलिटी, ये सब चीजें भारतीय इतिहास से, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, यही भारत भारत से संबंधित चीजें ही इसमें पूछी जाएंगी। क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें कहीं पर भी विश्व के इतिहास से संबंधित या विश्व के भूगोल से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की राजनीति, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण, ये सब चीजें आती हों, अर्थशास्त्र, ये सब भारतीय आपके होने चाहिए। ठीक है, ठीक, विज्ञान, आपका विज्ञान, अब अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, सारी आपको समसामयिक घटनाएं पढ़नी है। ठीक है, और जो रीजनिंग है इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं सिर्फ, तो उनको आपको छह छह वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, सिर्फ 6 वीडियो के माध्यम, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक, तो इन सब चीजों को कहाँ से पढ़ेंगे तो ये देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको देखिए एनसीईआरटी 6 to 10th और एससीईआरटी। ठीक है, 6 to 10th, ये दोनों बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। आपके पास अभी 2 से ढाई महीने का वक्त है, क्योंकि जुलाई से पहले आपके एग्जाम नहीं होना है, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास अभी 2 से ढाई महीने का वक्त है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। और एक चीज़ याद रखनी है कि हर चीज़ आपको भारतीय परिवेश से संबंधित आपको पढ़नी है, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे भारतीय भूगोल हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था हो, इतिहास और पर्यावरण हो, ये सारी चीजें आपको भारत से संबंधित पढ़नी है। तो 6 से 10 तक जहां पर भी आपको विश्व से संबंधित चीजें आए, उसको आप लोग उस लेसन को आप लोग छोड़ते चल सकते हैं। ये आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, मैंने इसके ऊपर एनसीईआरटी तो मैंने स्टार्ट भी कर दी है और 6 क्लास की कंप्लीट भी हो गई है। अब 7th की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और ये कंप्लीट होते ही एससीईआरटी की भी कंप्लीट हो जाए, मतलब स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पेपर होने से पहले ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए, कोशिश करें 1 महीने में खुद पढ़ के इसको आप लोग कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, उसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण, इन सभी चीजों के आते हैं, अर्थशास्त्र, इन सभी का आप लोग अगर उसको लगा लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर, आप लोग घटना चक्र और घटना सार, दो ये बुक्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप लोग छमाही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सितंबर से लेकर मार्च तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर से लेकर मार्च तक की। ठीक, और उसके बाद जो क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि पेपर सेट ना किया गया हो, एग्जाम पेपर अभी सेट ना किया गया हो, तो अप्रैल के से लेके और जून जुलाई तक का भी पूछा जाए तो उसको भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन सितंबर से लेके मार्च तक आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें आप लोगों को बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 6 टॉपिक हैं सिर्फ, जिसमें आपके घड़ी है, कैलेंडर है, कूट अकूट है, ठीक है,
मतलब कोडिंग डिकोडिंग है, यही सब चीजें हैं। तो 6 चीजें हैं, तो इसके ऊपर मैं 6 वीडियो बना के आपको इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग ये अपना ये कर सकते हैं, आसानी से अपनी तैयार कर सकते हैं। सोशल साइंस के 50 नंबर। अब देखिए 100 नंबर जो हिंदी के हैं, इसके लिए देखिए बुक्स आप लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा हैं। 3 से 4 बुक्स हैं जिनको आपको कंप्लीट आपको पढ़ना होगा। आपको कम से कम 5 घंटे आपको समय देना होगा। इसके ऊपर मैंने टाइम टेबल भी एक बनाया है जूनियर सुपर टेट के लिए, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब व्याकरण के लिए आपको लिख देखिए, इसकी इसकी जो जो ये देखिए बुक्स के नेम है, इसकी फोटो भी नीचे मैंने दी है, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। व्याकरण के लिए वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव नंदन की एक बुक आती है, और डॉक्टर हरदेव बाहिरी और पृथ्वीनाथ पांडे, इन दोनों में से कोई एक यूज करें, और वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव नंदन की, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको कोई दो यूज करनी है। देखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन की आपको लेनी ही लेनी है, और हरदेव बाहिरी और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक। तो मेरे हिसाब से आप डॉक्टर हरदेव बाहिरी लें, क्योंकि मेरे पास इसकी है, और मैंने देखी तो दोनों है, लेकिन ये मेरे पास मतलब वर्तमान में है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है, तो काफी अच्छी बुक है आपके लिए, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की बुक आती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी मैं फोटो भी आपको दिखा दूंगा कैसी बुक होती है, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए बहुत अच्छी बुक आपके लिए है, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा, ठीक है। ये क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी के लिए लोग परेशान रहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से पढ़ें, तो इससे अच्छी बुक मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक। और लास्ट में जो आपकी, ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए कितनी बुक्स हो गई हैं, 4 बुक आपको हिंदी के लिए पढ़नी होगी कम से कम, ठीक है। एक व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन की, और डॉक्टर हरदेव बाहिरी और पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक, तो 2 बुक ये हो गए। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की है बुक। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की है, ठीक है। तो ये बुक्स आपके लिए हो गई। अब देखिए नीचे देखिए, ये फोटोज आपके लिए यहाँ पर मैंने लगा दी। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद वाली है, ठीक है, जो व्याकरण के लिए मैंने जो बताई थी, ठीक है। ये हो गई। फिर हरदेव बाहरी आपके लिए, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगी, हिंदी शब्दार्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी, बहुत अच्छी बुक है। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की ये बुक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये आप लोगों के लिए। और ये नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे। तो इनमें से आप लोग कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे में से कोई एक बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 5 बुक ऐसी हैं, इनमें से कोई इसमें से देखिए एक ये आपको लेनी है, ये लेनी है, इन दोनों में से कोई एक लेनी है, और ये लेनी है। तो 4 बुक्स आपको इसमें से यूज करनी है। लास्ट में आपका प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट आपको जरूर जरूर लेना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप लोग, पहली बात तो आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाएगी, 2.5 घंटे में आप अपना एग्जाम पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, जो आपको सही लगे, ठीक है। क्योंकि मैथ साइंस का मैंने जो वीडियो बनाया था, क्योंकि मैथ साइंस का मैं प्रैक्टिस सेट खुद लेके आया था, मैंने उसके क्वेश्चंस कम से कम 100 से 150 चेक किए थे। तो यूथ का जो प्रैक्टिस सेट था वो काफी अच्छा था मैथ साइंस वालों के लिए। अब मैंने हिंदी वाला अभी चेक नहीं किया है, इस समय लॉकडाउन है, तो मैं जाके उसको चेक भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद ही, अभी 10 से 15 दिन में हो सकता है स्थिति सामान्य हो जाए, तो यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो भी हट जाए, तो चीजें आप लोग बुक स्टोर पे जाके वहां से देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगे वो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस सेट के आपका यहाँ पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी लोगों का चीजें आती हैं, लेकिन उनको, उनके पास टाइम, उनका मैनेज नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए उनकी जो मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। ये व्याकरण के लिए आपके लिए बता दिए, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, यही आपको जरूरत है। और ये इतना अगर आप लेवन कर लिया तो 100% आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 6 to 8, एससीईआरटी 6 to 8, घटना चक्र, करंट अफेयर, घटना चक्र और घटना सार में से आपको कोई एक पढ़नी है। रीजनिंग के लिए मैं करवा दूंगा, 6 ही टॉपिक है, आप लोग चाहें तो अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उससे पढ़ के आप लोग रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ज्यादा है नहीं, जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपके किसी भी, आपके घर में कोई भी बुक पुरानी पड़ी हो तो उससे आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 50 नंबर का है उसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर और तार्किक ज्ञान। तो ये चीजें, इतनी चीजें आपकी 50 नंबर में पूछी जाएंगी, और इसमें जो सर्वाधिक पूछा जाएगा वो होगा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर कम से कम 10 नंबर का आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और मॉडल पेपर में कल परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और उसमें करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन होंगे, और मतलब
ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। इतिहास के भी क्वेश्चन होंगे, भूगोल के भी होंगे, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर, तार्किक ज्ञान, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई भी एक क्वेश्चन छूटा हो। ठीक है, तो सभी से मिला के मैंने वो मॉडल पेपर तैयार किया है, वो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।